डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो वीडियो की जो श्रृंखला थी राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीज़न, उस फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंतर्गत हम आज अपना नेक्स्ट जो डिवीज़न है पूर्वी मैदानी भाग, उस पूर्वी मैदानी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, उस पूर्वी मैदानी भाग के दो भाग किए गए हैं, जैसे कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, चंबल बेसिन और बनास का मैदान। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश, जिसमें एक और भरतपुर, अलवर के भाग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग सम्मिलित किए जाते हैं, तो दूसरी ओर दक्षिणी में स्थित मध्यमाई का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में इस प्रदेश को नदी बेसिन भी कहा जा सकता है। ये मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व के विस्तृत भागों में राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। यानी तीन नदियों का जो सम्मिलित क्षेत्र है, चंबल, बनास और माही बेसिन, उसको मिलाकर के पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। और ये राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। यहाँ राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर ये विस्तृत है या फैला हुआ है। पहला चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित किया जाता है। अतः चंबल नदी का वह क्षेत्र जो अधिकांशतः बीहड़ का क्षेत्र है तथा इनके मध्य स्थित छोटी छोटी घाटियों में मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति फैली हुई है। साथ ही नवीन कांपे जमाव भी पाए जाते हैं। यानी कोटा का वह क्षेत्र जो हाड़ौती का क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, उसको छोड़कर के जो अन्य भाग हैं, जो कांपे मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, उसको इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये एक उत्खात स्थलाकृति वाला क्षेत्र है, क्योंकि चंबल नदी जमीन को काटने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। उसके अंतर्गत यहाँ पर अनेक प्रकार की नालियों का, गहरे खड्डों का विकास हो गया है, तो इस प्रकार की भूमि को उत्खात स्थलाकृति भी कहा जाता है। दूसरा, बनास का मैदान। ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर तक है और ढाल पूर्व की ओर है। ये मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों से होता हुआ अनेक शाखाएं जैसे कोठारी, डेन, स्वाद्रा, मानसी, बांडी, धुंध, मोरेल, करौली, बेड़च, वाकन, गंभीर सहित प्रवाहित होकर चंबल और अंत में यमुना में मिल जाती है। इसका विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। ये मैदानी क्षेत्र कहीं संपूर्ण समतल है तो कहीं पर कट्टा फटा, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। यानी बनास एक राजस्थान की महत्वपूर्ण है और राजस्थान से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। इसके ऊपर टोंक जिले में बिसलपुर डैम बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, जिससे पेयजल और कृषि की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये भी नदी लगभग 7 जिलों से होकर के सवाई माधोपुर जिले में जाकर के चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तीसरा, 56 का मैदान, मध्यमाई बेसिन। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिणी पूर्व में से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करता है। ये क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश से निकल करके इस प्रदेश से गुजरती खंपात की खाड़ी में गिरती है। ये प्रदेश अत्यधिक असमतल है, सिर्फ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियों में कई विस्तृत समतल क्षेत्र है। ये क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इसका दक्षिणी क्षेत्र गहरा व कटाफटा है। ये क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण, पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, तो इसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
टोपी का छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य के अंदर जो माही नदी का क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो 56 गांवों का एक समूह पाया जाता है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये छप्पन का मैदान बहुत सी अधिक एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप छप्पन के मैदान को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो अब तक स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे पूर्वी मैदान के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान का जो चौथा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है दक्षिणी पूर्वी पठार, उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जो कि मालवा के पठार का एक विस्तार है, यानी जो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में पाया जाता है उसका एक जो विस्तृत भाग है वो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल एवं विंध्यन शैलों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस पठारी भाग का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ की अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। ये पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप से विस्तृत हैं। चंबल नदी के अतिरिक्त इसकी प्रमुख सहायक काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा निर्मित मैदान यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सर्वत्र एकरूपता का न होकर के धरातलीय दृश्य से भिन्नता रखता है, अतः इसके 5 धरातलीय उपप्रदेश पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। तो हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये एक पठारी प्रदेश है जिसकी ऊंचाई 500 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं, जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने एक अभी नेशनल पार्क भी बना रहे हैं जहाँ टाइगर बसाने की हमारी योजना है। ये जो भाग है इस भाग में मुख्यतः विंध्यन शैल और लावा शैलें पाई जाती हैं, और हम ये जानते हैं कि जहाँ लावा शैलें पाई जाती हैं उन लावा शैलों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो राजस्थान के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है वो एक काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि एक अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ये मुख्यतः चंबल नदी और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं काली सिंध, परवन, पार्वती नदी, उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र है और उप विभाजन की दृष्टि से इसके 5 भाग किए गए हैं। हाड़ौती पठार पर बूंदी एवं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप से फैली हुई हैं। बूंदी की पर्वत श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। इस श्रेणी में 4 दर्रे, पहला बूंदी के निकट, दूसरा जैतवास के निकट, तीसरा रामगढ़ खटगढ़ के मध्य और चौथा लाखेरी के निकट है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर तथा इनका सर्वोच्च शिखर सतूर है जो कि 353 मीटर ऊंचा है और बूंदी नगर से 13 किलोमीटर पश्चिम में ये पाया जाता है। मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। इनकी ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका सर्वोच्च शिखर 517 मीटर ऊंचा है, यानी मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी क्षेत्र के निकट है और बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर है। हाड़ौती पठार पर चंबल की सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज और इन उप नदियों ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है, जिसे नदी निर्मित मैदान भी कहा जाता है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। यह संपूर्ण क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर है। इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में एक वशिष्ठ भू आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है। हॉर्स शू टाइप श्रेणी है, तो इसके मध्य में एक छोटी झील है। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ का पठार है जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में डग गंगाधार की उच्च भूमि है। ये सामान्यतः 450 मीटर ऊंचाई का है, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ यत्र तत्र विस्तृत हैं। इस प्रकार से इस उपयुक्त गुण देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान का भूआकारिक स्वरूप विविधता युक्त है। यहाँ के उच्चावचीय प्रारूप ने जहाँ क्षेत्रीय विविधताएँ प्रदान की हैं, इन प्राकृतिक विविधताओं को जन्म दिया है। राजस्थान के धरातलीय प्रदेश वास्तव में भौगोलिक प्रदेश हैं जो प्रदेश के आर्थिक विकास और नियोजन का प्रमुख आधार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स
हमने ये देखा कि राजस्थान को फिजियोग्राफी रूप से हमने मुख्यतः 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है। यानी धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो आपके भूस्वरूप हैं, और भूस्वरूपों के आधार पर राजस्थान को बड़े मोटे मोटे 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और इसके बाद में इन क्षेत्रों को इनके आंतरिक के अंतर्गत पाए जाने वाली अन्य प्रकार के जो भौतिक जो विभिन्नता है उसके आधार पर छोटे छोटे और भागों में भी इसको विभाजित किया गया है। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स आपको एक जो क्वेश्चंस है वो लगभग हमारे हर एग्जाम में आता है। एक बड़ा वाला क्वेश्चंस जो है लगभग एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न पूछा जाता है। मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर ये पूछा जाता है कि राजस्थान को फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड कीजिए और किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए, या एक प्रदेश का नाम देकर के आपसे विस्तृत वर्णन करवाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत अफवाह प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।